आईपीएल प्लेऑफ में 3 टीमें जा चुकी हैं, गुजरात टाइटन, बेंगलोर और पंजाब। चौथी टीम के लिए कल फाइट होने वाली है दिल्ली और मुंबई में, जो कि बहुत कुछ वाजिया कर देगा कि क्या ये मैचेस जो है वो प्लान्ड होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आईपीएल काफी हद तक एक्सपोज हो चुकी है। जब रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला पेश आया तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो वापस जा चुके थे। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को वापस कैसे बुलाया गया? जय शाह ने धमकी दी थी कि भाई अगर तुम लोग वापस ना आए तो 20 साल का बैन लगाया जाएगा। ऑफ कोर्स के एक खिलाड़ी को बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, पैसा भी चाहिए होता है, फेम भी चाहिए होता है। इंडियन प्रीमियर लीग एक लेवल पे आ चुकी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस लेवल पे आई कैसे? जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया पे इंग्लैंड राज कर रहा है और क्रिकेट उसी की मरहूने मिन्नत हो चुकी हुई है, तब इंडिया ने फैसला किया था कि इंडिया इस पे काबिज होगा। क्योंकि शायकीन क्रिकेट एशिया में बहुत ज्यादा है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, जिस पे क्रिकेट बेस करती है। किसी भी खेल के जितने शायकीन क्रिकेट ज्यादा होंगे वही डोमिनेट करेगा। इसी तरह इंडिया की आबादी ज्यादा होने की वजह से इंडिया डोमिनेट करता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में शायकीन क्रिकेट नहीं है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। जय शाह इसी चीज का फायदा उठाते हुए ताकत और शोहरत के नशे में सब इकदामात कर रहे हैं। सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, लेकिन अब इसका जवाल शुरू हो चुका है। आहिस्ता 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 आईपीएल निचले की तरफ आती जाएगी। ये शायकीन क्रिकेट के साथ ज्यादती है। क्रिकेट का कोई मजहब नहीं होता, क्रिकेट की कोई लाइन नहीं होती। खेल हमेशा जो है वो खिलाड़ियों से सजते हैं, वो किसी भी मुल्क के हों। शायकीन क्रिकेट कहीं भी हो सकते हैं। इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि मेरे पास ब्रॉडकास्ट राइट है, मैं भाई तुम्हें नहीं खिला सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, ये मेरी मर्जी है। प्लेयर्स मैं डिसाइड करूंगा, जगह मैं डिसाइड करूंगा, और ये भी मैं डिसाइड करूंगा जीतेगा कौन, क्योंकि हर मैच के ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जुआ लगता है और उस जुए को डिसाइड करने वाला चेयरमैन होता है, उसका ऑनर होता है, फ्रेंचाइज ऑनर होता है। ऊपर वाली 4 टीमों में कौन आएगा, नीचे कौन हारेगा और सबसे नीचे कौन रहेगा, कितने स्कोर कौन करेगा, किस प्लेयर के ऊपर ज्यादा जुआ लगता है। आपने हॉर्स रेसिंग देखी होगी, एग्जैक्ट ऐसे ही आईपीएल है। इंडियन आइडल देखा होगा, एग्जैक्ट ऐसे ही आईपीएल है। अब लोगों को समझ आना शुरू होगी इंडिया की स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल, इंडिया पहले जो है वो अपनी ग्राउंड क्लियर करता है, फिर सब कुछ अपने हाथ में लेता है, उसके बाद अपना हुक्म चलाता है। पाकिस्तान भी इस चीज को समझ चुका है, क्योंकि एशिया कप में इंडिया के बहुत चांसेस है कि इंडिया नहीं खेलेगी। वुमेन सीरीज जो हो रही थी उसमें भी इंडिया नहीं खेलेगी, क्योंकि इंडिया जानती है कि मैं खेलूंगा तो रेवेन्यू पाकिस्तान की तरफ भी जाएगा और वो अपना रेवेन्यू सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, आपकी जितनी आबादी है उसके लिहाज से आपको रेवेन्यू काफी होता होगा। आपने अंपायर खड़ी कर ली, पाकिस्तान को भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। आया इतना नहीं होता होगा, लेकिन होता तो जरूर होगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इंडिया बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, इंडिया के साथ कोई नहीं खेला करेगा। तो क्या करोगे भाई अपनी अंपायर का? नुकसान इंडिया का नहीं होने वाला, नुकसान क्रिकेट का होने वाला है। जो आपको एक एनर्जेटिक मैच देखने को मिलते थे इंडिया पाकिस्तान के, वो नहीं मिला करेंगे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटेड जो मैच होते हैं इंडिया पाकिस्तान के होते हैं। यही अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी होते और पीएसएल में इंडियन खिलाड़ी होते, आपस में बामी मुफाहमत के साथ ये जो है मैचेस करवाए जाते हैं, तो एशिया में क्रिकेट को प्रमोट होता। यही बजट जो है वो क्रिकेट पे लगाया जाता और क्रिकेट मजीद इनहांस करती। फुटबॉल को देख लो, फुटबॉल की अगर 12 टीमें थी और अभी 28 टीमें होंगी। लेकिन क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 14, 15, 16 से 8 टीमों तक आ गया। अब 8 टीमों से भी कम होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा, क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आईपीएल का मैच ये डिसाइड करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आईपीएल का मैच जो दिल्ली और मुंबई में है ये डिसाइड करेगा कि कौन पावरफुल है। क्रिकेट पावरफुल है या पैसा पावरफुल है? एक तरफ अंबानी ग्रुप है, दूसरी तरफ दिल्ली है। केएल राहुल प्लस जो है वो रोहित शर्मा रिटायर्ड हो चुके हैं टेस्ट और 2020 फॉर्मेट से, लेकिन वो भी अपना जादू जगाएंगे। वो किस तरह से ऊपर आए, वो कंसेक्टिव 6 मैच जीते हुए लग ऐसे ही रहा है कि जो है वो रोहित शर्मा ऊपर आ जाएंगे। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक पैसा जीतेगा, स्ट्रेटेजी जीतेगी, प्लानिंग जीतेगी, एजेंडा सेटिंग जीतेगी। जी बिल्कुल, मुंबई इंडियन जीतेगी। कभी भी जो है वो गोयनका जी की टीम 200 प्लस करके नहीं हारी, लेकिन मॉन्स्टर्स जो ढेर हो चुके थे उन्होंने कहा हम तो डूबे हैं सनम, हम तुमको भी लेके डूबेंगे। तो वो लखनऊ को भी लेके डूब चुके हैं। आज सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ के दरमियान होने वाले मैच में सनराइजर हैदराबाद 6 विकेटों से जीत चुका है, जो कभी खेल नहीं पा रहा था। आज जब मैच में पोजीशंस की बारी आई तो उसने लखनऊ को ढेर कर दिया है।
ऋषभ पंत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि भाई तुम ना तो किसी मैच में प्ले कर सके, ना चल सके। टोटल तुमने 12 मैचों में 62-63 स्कोर किया होगा। ना तुम्हारी कहीं फॉर्म नजर आई, ना कहीं जो है वो तुम्हारी बैटिंग नजर आई, ना तुम्हारी कहीं कैप्टेंसी नजर आई। अब गोयनका जी क्या करेंगे? जो केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी के साथ किया था वो करेंगे। आइंदा आने वाला मैच ही आपको बताएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग जवाल पजीर होने जा रही है या टॉप पे जा रही है। रेवेन्यू बहुत जनरेट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी ऑडियंस के लव से खेल रहे हैं, अपनी ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं और उनको अपनी ताकत कह रहे हैं। लेकिन क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता एशिया से खत्म हो रही है। क्रिकेट एशिया में इंडिया की वजह से ही आएगी और इंडिया की वजह से ही खत्म हो रही है। साल्वे जी ने जो चेयरमैन इंडिया थे, जो चेयरमैन इंडियन क्रिकेट थे, उन्होंने बहुत शार्प माइंड के साथ ये क्रिकेट एशिया में लाए थे और अब जो है वो जय शाह की वजह से एक क्रिकेट एशिया से जाएगी। दूसरे ममालिक हम पे हंस रहे हैं, एशिया से क्रिकेट जाएगी तो रेवेन्यू भी जाएगा। अगर रेवेन्यू जाएगा तो लीग भी खत्म हो जाएगी। अगर लीग भी खत्म हो जाएगी तो शायकीन क्रिकेट भी खत्म हो जाएंगे। दोनों ममालिक में मैचेस जरूर होने चाहिए, अच्छी क्रिकेट शायकीन को देखने को मिलनी चाहिए। ये रेवेन्यू वगैरह इससे ज्यादा आ सकता है अगर आप दोनों मिल के आपस में चलो। सो प्लीज़ क्रिकेट को बर्बाद नहीं करो, आईपीएल को बर्बाद नहीं करो, पीएसएल को बर्बाद नहीं करो। लीग्स अगर एशिया में अच्छी चल रही हैं तो उनको सपोर्ट करो, अपनी डेर ईंट की मस्जिद ना बनाओ, नहीं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओ।